और ये रीजनरेशन वाली पावर आपकी बता रही है कि ये चीज़ आप हासिल करने में कामयाब हो जाओगे। फीलिंग वाले आपके जो ना नेगेटिव हैं, इसको आप बेहतर करो और ये चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाली निशानी बताती है कि आपके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब सेट होंगे और हम भी सेट हैं। जब मैं ये अल्फाज कहता हूं तो जाहिर बात है कि आप जब मेरा चैनल देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग सेट नहीं होंगे, वो प्रॉब्लम में होंगे, वो परेशान होंगे, और इसीलिए उसी परेशानी को समझने के लिए, उसको दूर करने के लिए आप लोग मेरे चैनल पे आते हो, मुझसे रब्ता करते हो, मुझसे बातें करते हो, मुझसे काउंसलिंग लेते हो। कुछ लोग मिलने भी आते हैं, कुछ लोग टेलीफोन पे भी बात करते हैं, और बहुत सारे लोग चैनल पे अपनी प्रॉब्लम का हल देख लेते हैं। और हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो खुश रहे और वो सेट रहे, और उसके लिए मैं आपको मुख्तलिफ मशवरे, टोटके या रेमेडीज़ देता रहता हूँ। इंसान की ज़िंदगी में 3 बड़ी चीज़ें हैं: लव, मनी, करियर। इसके बाद बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वैल्यू इतनी नहीं है जितनी इन 3 चीज़ों की है: लव, मनी, करियर। वैसे तो मनी सबसे आगे होना चाहिए या करियर सबसे आगे होना चाहिए, लेकिन सबसे आगे लव होता है और लोग उसके लिए परेशान होते हैं। कुछ चीज़ें हम चाहते हुए परेशान करते हैं अपने आप को, और हमारी एक आदत होती है कि हम अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम दूसरों पर डालते हैं। मेरा बॉस सही नहीं है, मेरे कुलीग्स सही नहीं है, मेरी सास सही नहीं है, मेरा ससुर, मेरी नंद, जिठानी, देवरानी, हर आदमी यही बात कर रहा होता है। हम हर चीज़ किसी और पे डालते हैं। हमारे सामने अगर कप गिर गया, चाय का कप गिर गया, तो हम कहेंगे कि चाय का कप गिर गया, जबकि हमें पता है कि जब कप जो है कभी भी नहीं गिर सकता, वो रखा रहेगा जहाँ आप रखेंगे। हमने कोई गलती की है जिसकी वजह से वो कप गिरा है, हमने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है जिसकी वजह से वो कप गिरा है। रखते वक्त हमने सही से नहीं रखा, उसका बैलेंस आउट था, वो थोड़ा सा टेढ़ा था, कुछ भी था, हमने सही जगह नहीं रखा था, उस जगह पे फिसलन थी, पानी था, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम फ़ौरन इल्ज़ाम कहेंगे कप गिर गया, गिलास गिर गया, जग गिर गया, खाना गिर गया, कुछ भी चीज़, वो हम किसी और चीज़ पे डालते हैं। इसी तरीके से हम अपने रिश्तों के ऊपर भी ये बोझ डालते हैं, अपने कुलीग्स के ऊपर भी ये बोझ डालते हैं। अपने गिरबान में हम नहीं जानते हैं कि हमने क्या गलत किया है। हम कुछ गलत करते हैं जानबूझ के, जैसे हमारी अगर किसी से नहीं लगती तो हमारे लहजे में सख्ती होती है, हमारा बात करने का तरीका अच्छा नहीं होता, हम सही से उससे बात नहीं कर रहे होते, ये हम जानबूझ के करते हैं, और बाद में उसके अच्छे या बुरे असरात हमको नज़र आ जाते हैं कि हमारी वजह से ये हुआ कि उन्होंने कोई गड़बड़ कर दी। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता और हम वो कर जाते हैं, और उससे नुकसान होता है, और बहुत नुकसान होता है। आज मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जिसका हमें पता नहीं है मगर हम सब लोग करते हैं। मैं समझता हूं कि बिल्कुल करते हैं और सब करते हैं, और वो है हमारे घर के कपड़े जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। ज़रा गौर कीजिए कि आप घर में कौन से कपड़े पहनते हैं। पहनने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए कौन से कपड़े पहनते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कि प्रॉपर ड्रेस लेते हैं घर के लिए, बहुत कम लोग, आटे में नमक के बराबर। लेकिन अक्सर लोग पुराने कपड़े, बोसीदा कपड़े, फटे हुए कपड़े, कटे हुए कपड़े, ऐसे कपड़े जिनमें सुराख होता है, वो उधड़े हुए कपड़े जिनकी सिलाई उधड़ी हुई होती है, वो पहन रहे होते हैं। ऐसा ही है। अब उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से
आपका शुक्र खराब होता है, आपका वीनस डिस्टर्ब होता है। और जब वीनस डिस्टर्ब होता है तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, आपके पैसों में प्रॉब्लम आती है, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है, आपके पास और ज़्यादा प्रॉब्लम्स, औलाद की प्रॉब्लम्स आती हैं। ख़ास तौर पे लव, मनी, करियर, ये तो आता ही आता है जब आपका शुक्र डिस्टर्ब हो। और वो शुक्र हम न चाहते हुए खुद डिस्टर्ब करते हैं। घर में पुराने सड़े हुए, कटे हुए, फटे हुए, जले हुए, सुराखों वाले, उधड़े हुए कपड़े पहनकर, वो हमें बहुत ईजी लगता है, उनको पहनते हैं ना, बहुत नरम मुलायम लगते हैं, बहुत ईजी, कंफर्ट होता है, एक बड़ा मज़ा होता है उन कपड़ों में, और हम वो पहन के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। शुक्र खराब करते हैं, वीनस खराब करते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि अगर इस किस्म की चीज़ आप फील कर रहे हो कि आप पहनते हो और ये प्रॉब्लम्स आपके पास हैं, तो आप वो पहनना छोड़ दो। घर के लिए भी प्रॉपर ड्रेसिंग लो, जैसे घर से बाहर करते हो। ड्रेसिंग का हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा असर होता है। एक और टोटका मैं आपको बताऊं, कभी भी किसी मीटिंग के लिए जाओ, इंटरव्यू के लिए जाओ, तो आप नए कपड़े पहन के जाओ। स्पेशली आपकी शर्ट न्यू होनी चाहिए, यूज्ड ना हो, पहले भी आपने इस्तेमाल ना की हो। अगर मजबूरी है, नहीं ले सकते, तो कम इस्तेमाल की हुई शर्ट, यानी कि जिसका इस्तेमाल बहुत कम हुआ, वो आप पहन के जा सकते हो। लेकिन अगर नहीं लेके जाओ तो बहुत मज़ा आएगा। यार, आपको नौकरी मिल जाए, आपको जॉब मिल जाए, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपको बिजनेस मिल जाए, इससे ज़्यादा अच्छा और क्या चाहिए आपको? सिर्फ एक शर्ट लेके जाओ, आप शर्ट पहन के जाओ, आप हेयर कट करके जाओ, आप अपनी दाढ़ी शेव जो कुछ भी है, जो कुछ करते हैं आप, वो उसको प्रॉपर करके जाओ। आपको वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, आपका वीनस, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। और शुक्र का वास्ता होता है फ्राइडे, जुम्मे वाले दिन से, और हमारे मज़हब में तो इसकी बहुत अहमियत है। कोशिश करो कि जुम्मे वाले दिन ख़रीदारी करो, जुम्मे वाला दिन खैरात दो, और हम लोग देते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप समझ रहे हो कि आपका शुक्र ख़राब है, आपका वीनस ख़राब है, आपके पास ये प्रॉब्लम्स बार बार आ रही हैं, स्पेशली रिलेशनशिप की, तो फिर आप दान करो, खैरात करो, कुछ ना कुछ दो, और वो सफ़ेद कलर का हो। आप दही दो, आप चावल दो, आप दूध दो, आप घी दो, सफ़ेद कपड़ा दो, किसी को देना है तो। हर वो चीज़ जिसका नाम रंग सफ़ेद है, वो आप उसका दान करो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं, वो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, और अल्लाह न करे अगर रही तो 50%, 25%। असल में 50% हमने उसको खुद ख़राब किया है, 50% वो प्रॉब्लम खुद ख़राब थी, किसी वजह से वो ख़राब थी, उस वजह को भी सही करना होगा, लेकिन उससे पहले ही इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। ये था आज का इंट्रो, और ये था आज का टोटका। तो अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो जेमिनाई, जेमिनाई कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो इस हफ्ते की रीडिंग आपकी, ये पहला कार्ड, इस हफ्ते का कार्ड, इस हफ्ते में कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, और ये इसका फ्यूचर है। ये आपकी फीलिंग है आपकी, और ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। ये आपका कुछ फियर है, यहाँ पे उम्मीद का कार्ड भी होता है, लेकिन आज फियर का कार्ड आया है, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। जी जमुना, हम देखते हैं आपका, आपके कार्ड्स, आपका हफ्ता मुझे अच्छा नज़र आ रहा है, बेहतर नज़र आ रहा है, चीज़ें बहुत बेहतर नज़र आ रही हैं। पहला ही कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल है। पेंटिकल में ये सबसे बड़ा कार्ड है, पैसों का ये सबसे बड़ा कार्ड है, और ये बता रहा है कि इस हफ्ते पैसे आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको कोई सीट मिलेगी, कोई पोजीशन मिलेगी, कोई जगह मिलेगी, कोई प्रमोशन मिलेगा,
कोई ट्रांसफ़र मिलेगा, कोई ना कोई अच्छी चीज़ आपको मिलने वाली है, या कोई नया कारोबार, नया बिजनेस, नया ट्रेड आप कर सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये कार्ड आया है डेथ का, जो कि इसको रोक रहा है। ये रोक नहीं रहा, ये आपको आगे बढ़ा रहा है। डेथ हमेशा एक कदम आगे बढ़ाता है। ये रीजनरेशन का कार्ड है, और ये रीजनरेशन वाली पावर आपकी बता रही है कि ये चीज़ आप हासिल करने में कामयाब हो जाओगे। और ये चीज़ क्या है? कारोबार, काम, बिजनेस, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में अच्छे से आ जाएगी। इस कार्ड को मैं रुकावट नहीं समझूंगा, इसको समझूंगा कि ये आपको एक कदम आगे लेके जा रहा है, और आप एक कदम आगे चले जाएंगे, चीज़ आपकी बेहतर हो जाएगी। ये पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स बुनियादी तौर पे तो मोहब्बत का, प्यार का कार्ड होता है, लेकिन मैं इस कार्ड को एक और तरीके से पढ़ता हूँ, फोकस होने का कार्ड, दिमाग एक जगह लगाने का कार्ड, एक चीज़ को अट्रैक्ट करने का कार्ड, मैनिफेस्टेशन का कार्ड कहता हूँ मैं आपको। आपने जो चीज़ मैनिफेस्ट की थी, जो चीज़ सोची थी, ये इसकी बेस है, वो आपको मिल रही है। वो चीज़ आपकी जॉब हो सकती है, काम हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, या फिर पैसा हो सकता है। जो भी आपने सोचा वो चीज़ आपके पास इस हफ्ते में आपके पास आ रही है। वो चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी हो रही हैं और अच्छी हो जाएंगी। ये पास का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल का, और ये पास का कार्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये कार्ड बता रहा है कि आपने जैसा चाहा वैसे ही आपने पैसे पाए। पास्ट में भी आपने बोनस के तौर पे पैसे पाए। बोनस का मकसद है आपकी एवरेज कमाई से ज़्यादा। आपको पास्ट में भी इसमें मज़ा आया, आगे भी मज़ा आएगा। ऊपर वाला कार्ड है तो तलवार का कार्ड, लेकिन तलवार का मकसद बहुत पॉजिटिव है इस वक्त, और वो है कि आपके पास न्यू आइडियाज़ का कार्ड है, न्यू डायरेक्शन का कार्ड है, नए काम करने का कार्ड है, और ये चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाली निशानी बताती है कि आपके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे किंग का कार्ड था, किंग ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आ रहा है आपके पास नियर फ्यूचर में। जनाब आला, आप अगेन किंग बनने वाले हैं। यहाँ पे किंग अगर पैसों के हैं तो इसको आप मोहब्बत का किंग भी कह सकते हैं, प्यार का किंग भी कह सकते हैं, रिलेशनशिप का किंग भी कह सकते हैं, शादी का किंग भी कह सकते हैं। तो ये वाले किंग भी आप बन रहे हैं। एक ही हफ्ते में आपके पास दो दो पोजीशंस आ रही हैं, दो दो किंग आ रहे हैं। किसी भी रीडिंग के अंदर अगर डबल किंग आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो आपके पास दो किंग मौजूद हैं। इंशाल्लाह चीज़ें आपकी जेमिनी बहुत अच्छी होंगी। बहुत अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी को, अपने हफ्ते को आगे ले जा सकते हैं। आपकी रीडिंग बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त, कुछ बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई, और आगे भी चीज़ें अच्छी होंगी। मैं अब आपकी फीलिंग की तरफ जाता हूँ। ये वाला कार्ड अच्छा नहीं है, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ये देने का कार्ड होता है। पैसे अगर कमाए हैं तो पैसे देने भी होंगे, और अगर आप पैसे को रोकोगे तो पैसे आना भी बंद हो जाते हैं, तो आपको देना भी होते हैं। तो यहाँ पर असल में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लायबिलिटीज़ है। इन सारी लायबिलिटीज़ को आपको अदा करना है। ये लायबिलिटीज़ आप अदा करोगे तो ज़िंदगी आपकी आगे बढ़ जाएगी, ज़िंदगी आपकी आगे चली जाएगी, और जा रही है आपकी ज़िंदगी आगे। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। द लवर्स का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है। जी जनाब, हो सकता है कि आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ते देख रही हो, आपकी शादी की बात कर रही हो, आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हो। ये वाला कार्ड भी इसकी निशानदेही कर रहा था। ये वाला कार्ड भी इसके साथ ही पड़ा हुआ है, इसकी निशानदेही कर रहा है कि आपकी फैमिली आपके लिए अच्छा करने के लिए तैयार है, चीज़ें आपकी बेहतर होने जा रही हैं। ये एक फियर है, फंस जाने का कार्ड है, लटक जाने का कार्ड है, और नाकामी का कार्ड है। लेकिन ये नाकामी हुई क्यों? ये आपके जहन में है। ये असल में यहाँ पर ये चीज़, ये सारी मैंने आपको बताया था कि फीलिंग्स हैं। ये फिजिकल कार्ड नहीं है, मगर इस फीलिंग को पॉजिटिव करो। ये दोनों कार्ड फीलिंग वाले आपके जो ना नेगेटिव हैं, इसको आप बेहतर करो। जेमिनी, ये आप ही बेहतर कर सकते हो। आप समझोगे ना मैं फंस गया हूँ, आप फंस जाओगे। आप सोचो मैं निकल गया, मैंने अदा कर दिया, मैंने पे कर दिया। आप निकल जाओगे, पे कर दोगे, अदा कर दोगे। ये वाली मैनिफेस्टेशन तो बहुत अच्छी थी, ये वाली मैनिफेस्टेशन आपकी नेगेटिव है। इसको भी आप बेहतर करो, इसको भी आप अच्छा करो। और अगर आपने अच्छा नहीं किया तो फिर अच्छा नहीं होगा। आखिरी वाला कार्ड बहुत आलीशान कार्ड है, बहुत ज़बरदस्त कार्ड है,
और वो कार्ड है होप एंड फेथ, स्टार का कार्ड। स्टार कहता है उम्मीद और यकीन। आपकी उम्मीद और यकीन आपको बहुत आगे लेके जाता है और आपको बहुत तरक्की कराता है, आपको बहुत फ़ायदा देता है। जी जनाब, आपकी उम्मीद और यकीन आपका अच्छा है और चीज़ें आपकी अच्छी अच्छी इंशाल्लाह हो जाएंगी। जी जनाब, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब हम चलूँगा मैं आपके 3 सवालात की तरफ। 3 सवाल, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है कि आपका काम होगा, लेकिन कंपटीशन से होगा, इम्तिहान पास करने से होगा, इंटरव्यू पास करने से होगा ज़रूर। जी जनाब, आपको तैयारी करनी चाहिए अपने इम्तिहान के पास करने की, वो मुकाबला जीतने की, वो एग्ज़ामिनेशन जीतने की। इसके लिए आपको अपना जहन, अपने नॉलेज को बराबर करें, चीज़ों को बेहतर करें, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। सवाल नंबर 2 कह रहा है नो, आपका काम नहीं हो सकता। ये जो कार्ड है इसका ये है 10 ऑफ वांड्स का कार्ड, और 10 ऑफ वांड्स बताता है कि आपने अपने ऊपर बिला वजह बहुत ज़्यादा बोझ लाद दिया है, अपने को आपको बहुत ज़्यादा बोझ के अंदर दबा दिया है, और ये आपने खुद किया है। आप इसको बेहतर करो, इसको अच्छा करो, चीज़ें भी अच्छी अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। ये सवाल नंबर 3 ये भी कह रहा है कि आपका काम हो जाएगा। नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है और ये कह रहा है कि इंशाल्लाह आपका काम भी हो जाएगा। तीनों कार्ड्स आपके लिए, 2 कार्ड्स आपको कह रही हैं, पहला और तीसरा, कि आपका काम हो जाएगा। सिर्फ एक कार्ड कह रहा है कि आपका काम नहीं हो सकता। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।